रूस के साइबेरिया के बर्फीले वीराने में आबादी से मैलों दूर एक छोटा सा लकड़ी का घर तन्हा खड़ा था। इसी घर में एक नौजवान मगर अकेली लड़की रहती थी। का मौसम इतना बेरहम था कि सांस भी सफेद धुएं की तरह दिखाई देता था। एक रात जब बर्फ आसमान से बेरहमी से बरस रही थी, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। लड़की चौंक कर दरवाजे के पास पहुंची और आहिस्तगी से कफ्ल खोला। दरवाजा खुलते ही सामने एक बूढ़ा राहब खड़ा था। बर्फ उसके कुंधों पर जम रही थी, आंखों में थकन, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून था। लड़की ने उसकी हालत देखकर फौरन उसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर खींच लिया। अंदर आग की गर्मी थी, लकड़ियां जल रही थीं और कमरा लम्हों में गर्म हो गया। राहब कांपती आवाज में बोला, बेटी, अगर तुम्हारे घर में कोई मर्द है तो बस एक रात मुझे यहां रखने दे दो। लड़की ने बेखौफी से जवाब दिया, हमारे घर में कोई मर्द नहीं, मैं अकेली हूं, तुम यहां रह सकते हो। राहब के चेहरे पर एक झंझलाहट सी आई। उसने कहा, नहीं, मैं एक अकेली जवान लड़की के साथ नहीं रह सकता। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। राहब जैसे ही घर से बाहर निकला, बर्फ के जरात इसके कपड़ों और बालों पर जम गए। वो अभी चंद कदम ही चला था कि पीछे से लड़की दौड़ती हुई आई और इसका बाजू पकड़ लिया। राहब ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और सख्त लहजे में कहा, यह क्या हरकत है? लड़की ने धीरे मगर पुरज़्म लहजे में जवाब दिया, बाहर बर्फानी तूफान है, इतनी रात को तुम्हें कोई और ठिकाना नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से वापस अंदर आ जाओ। राहब ने उर्द गर्द वीराने को देखा। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और तेज हुआ का शोर। उसके पास वाकई कोई और रास्ता नहीं बचा था। हचकचाते हुए वो लड़की के साथ वापस घर के अंदर चला आया। लड़की ने एक मोटी चादर उसके कुंधों पर डालते हुए कहा, यहां इस बस्तर पर आराम कर लो। राहब ने आह भरी और बस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में नींद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। रात के आखिरी पहर, जब खामोशी गहरी हो चुकी थी और राहब गहरी नींद में था, लड़की आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर से उठी। वो दब्बे कदमों चलती हुई राहब के करीब आई और उसके पास बैठ गई। वो कुछ देर तक उसे प्यार भरी निगाहों से देखती रही, फिर आहिस्ता से खुद से बोली, बहुत वक्त बाद एक उम्मीद जागी है। अब मुझसे सब्र नहीं होता, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। लड़की ने आहिस्तगी से राहब के पांव थामे और नरमी से उन पर बोसा दिया। इसी लम्हे राहब की पलकें जरा सी लरसें और आंख हल्की सी खुल गई। लड़की घबराकर फौरन उठ खड़ी हुई और दब्बे कदमों वापस अपने बस्तर पर जा लेटी। वो सारी रात करोटें बदलती रही। जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, राहब की। उन्हीं ख्यालात में गुम वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में चली गई। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में दाखिल हुई तो राहब बीदार हो चुका था। उसने खामोशी से अपना सामान समेटा और जाते जाते लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। नहीं, आज तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने मजबूत लहजे में कहा। राहब चौंका, यह क्या मजाक है, हटो रास्ते से। लड़की ने गहरी नजर उस पर डालते हुए कहा, देखो, मैं जवान और खूबसूरत हूं, मेरे साथ एक रात और गुजार लो। राहब की पेशानी पर बल पड़ गए। ये क्या बिद की बातें कर रही हो, मुझे जाने दो। लड़की का लहजा सख्त हो गया। नहीं, तुम ऐसे खाली हाथ मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राहब ने तंग आकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? लड़की ने नर्म आवाज में कहा, बस एक रात और रख जाओ, मेरी खातिर, यहां मेरा कोई नहीं है। राहब ने खामोशी अख्तियार की, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, फिक्र न करो, मैं एक रात और रख जाऊंगा, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ये सुनते ही लड़की के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो राहब को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी। राहब ने बात का रुख बदलते हुए कहा, आओ बाहर बर्फ का नजारा देखते हैं। लड़की ने फौरन कहा, मैं भी चलती हूं। दोनों बर्फानी इलाके में घूमते रहे और जब शाम ढली तो घर वापस लौटे। घर आते ही राहब बस्तर पर बैठ गया। लड़की भी खामोशी से उसके पास बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। राहब ने अचानक कहा, अरे ये क्या बेशर्मी है? राहब ने भनवे से कीड़ते हुए कहा, दौड़ हटकर बैठो। लेकिन लड़की आहिस्ता आहिस्ता और करीब सरक आई। इसने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा,
तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कैसी बातें कर रही हो? लड़की की आंखों में जिद झलक रही थी। मैंने कहा ना, तुम बस मेरे हो। राहब ने झंझलाकर अपनी चादर उठाई, ओढ़ी और बिस्तर पर लेट गया। लड़की भी खामोशी से अपने बिस्तर पर जा लेटी, मगर रात के आखिरी पहर वो फिर जाग उठी। दब्बे कदमों राहब के पास आई और धीरे से बोली, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। इस लम्हे का मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। वो आहिस्तगी से उसके माथे पर हाथ फेरने लगी, मगर अचानक राहब ने क्रोट ली। घबराहट में लड़की फौरन पलटकर अपने बस्तर पर जा लेटी। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आए, राहब उठकर इसके पास आया और कहा, तुम्हारे साथ वक्त अच्छा गुजरा, अब मुझे इजाजत दो। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वो रोते हुए बोली, क्या तुम मुझे ऐसे अधूरा छोड़कर जाओगे? राहब का चेहरा सख्त हो गया। ये अजीब बातें क्यों कर रही हो? लड़की ने नजरें झुकाते, सर्फ तुम हो राहिब, लड़की ने आहिस्ता से कहा। राहब के चेहरे पर अलझन साफ नजर आ रही थी, जैसे उसे एक लफ्ज भी समझ ना आ रहा हो। अचानक उसने झंझलाकर लड़की को धक्का दिया। मैं जा रहा हूं, अब मजीद नहीं रख सकता। ये सुनते ही लड़की दौड़कर दरवाजे की तरफ गई, उसे बंद करके कंडी चढ़ा दी। नहीं, तुम्हें मेरे साथ रखना ही होगा। इस लम्हे का मैंने बरसों से इंतजार किया है। अब मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। राहब की आवाज बुलंद हो गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरा रास्ता रोकती हो? लड़की उसके करीब आई और धैर्य से बोली, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? राहब ने नजरें फेर लीं। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। दरवाजा खोलो और जाने दो। अचानक लड़की उसके कदमों में गिर पड़ी। जारो के तार रोते हुए कहा, बस एक रात और रख जाओ, फिर चाहो तो हमेशा के लिए चले जाना। राहब कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन ये आखिरी रात होगी। सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा और तुम दोबारा मत रुकना। ये सुनकर लड़की के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो तेजी से आगे बढ़ी और राहब से लपट गई। राहब ने फौरन उसे पीछे धकेला और घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बर्फीले इलाके में घूमने के बाद वो वापस आया तो देखा कि लड़की दरवाजे पर खड़ी पहले ही से उसका इंतजार कर रही थी। लड़की ने राहब की तरफ देखा और दिल ही दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट छुपा ली। राहब जाकर बस्तर पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद लड़की भी आहिस्ता से उसके करीब आ बैठी, नजरें उसकी आंखों में गाड़ दे। क्या मुझे देखकर तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? तुम मुझे क्यों नहीं समझ पाते? राहब ने ठंडी सांस भरी। बस एक रात की बात है, कल मैं यहां से चला जाऊंगा, मुझे तंग मत करो। ये सुनकर लड़की खामोशी से उठी और गुस्से में अपने बस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद राहब भी करवट लेकर सो गया। रात गहरी होती गई और राहब नींद की गहराई में डूब गया, मगर लड़की की आंखों में नींद का नाम वो निशान न था। वो खुद से कह रही थी, आज आखिरी रात है। अगर आज भी उसे कुछ याद ना आया तो सब खत्म। सुबह होने से पहले कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना मैं जिंदगी भर अकेली रह जाऊंगी। रात के आखिरी पहर वो दब्बे पांव उठी और राहब के पास जा बैठी। उसने हल्की सी लरजती आवाज में कहा, आज या तो मैं तुम्हें वापस पालूंगी या हमेशा के लिए खो दूंगी। अब वक्त जाया नहीं कर सकती। फिर उसने राहब को जगाया। देखो, आज आखिरी रात है, वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। अगर बताया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बस एक बात मान लो, बगैर कोई सवाल किए मुझे अपने गले से लगा लो। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राहब ने उसके आंसू देखे तो दिल के किसी कोने में एक अनजान सा रिश्ता जाग उठा। वो खुद को रोक ना पाया और कुछ सोचे उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। जैसे ही राहब ने लड़की को गले लगाया, लड़की के चेहरे पर एक तवील इंतजार के बाद की खुशी छा गई। ये वो लम्हा था जहां बरसों से बंधी जंजीरें टूटने वाली थीं, मगर जब उसने आंखें खोलें, वहां राहब नहीं था। वहां जहां अभी चंद लम्हे पहले राहब खड़ा था, अब एक खूबसूरत और जवान लड़का खड़ा था। जब उस लड़के और लड़की की नजरें मिले तो दोनों एक दूसरे से लपट गए। लड़की खुशी से बेकाबू होकर चलाने लगी। मैंने तुम्हें पा लिया, तुम मुझे एक बार फिर मिल गए हो। इसकी आंखों में खुशी के साथ
आंसू भी भर आए। लड़का अलझ कर बोला, मैं इतने उर से कहाँ था, हमारे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लड़की लहजा बोझल हो गया। ये सब मेरा कसूर है, सब मेरी वजह से हुआ, तुम्हें कैसे याद रहता। लड़का हैरान होकर उसे देखने लगा। तुम्हारा कसूर, क्या हुआ था? लड़की ने गहरी सांस ली। अब सुनो, तुम कहां थे और हमारे साथ क्या हुआ? इसकी आवाज माजी की राहों में डूब गई। एक दिन मैं बाजार से सामान लेने गई थी। वहां मुझे एक जवान लड़की और एक बूढ़ा सा राहब मिला। वो लड़की राहब का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लिए जा रही थी। मैंने तजस्सुस से पूछा, ये राहब कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? वो लड़की बोली, ये मेरा शौहर है, इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैंने तंज करते हुए कहा, क्या तुम्हें यही बूढ़ा राहब मिला था जिसकी याददाश्त भी नहीं, ये तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। तुमने उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसे मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो गुस्से में जाने लगी, मगर मैं बाज ना आई। मैंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लड़की लम्हा भर को रखी, उसकी आंखों में पछतावे की नमी आ गई। तभी इसका शौहर, वही बूढ़ा राहिब, मेरे करीब आया और बोला, बेटा, मैं तो अपनी बीवी को पहचान लेता हूं, अब तुम घर जाकर देखो, क्या तुम्हारा शौहर तुम्हें पहचानता है या नहीं। फिर इस साधु की बीवी मेरे पास आई और उसने वो बात कह दी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, तुम्हारे शौहर एक बूढ़े साधु बन चुके हैं और उनकी याददाश्त जा चुकी है। राहब की बीवी की आंखों में गहरी संजीदगी थी। वो आहिस्ता मगर पुरअसर लहजे में बोली, और हां, अब वो तभी अपनी असल हालत में वापस आएंगे जब वो बना कुछ जाने तुम्हें पहचान लेंगे। वो एक लम्हे को रखी, फिर बोली, तुम्हें एक बर्फीले इलाके में जाकर रहना होगा। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन वो खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें उन्हें 3 रातें अपने पास रखना होगा। जैसे ही वो बना किसी लालच और बना किसी सवाल के तुम्हें गले से लगा लेंगे, वो अपनी असली हालत में लौट आएंगे और उनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। ये सब सुनकर लड़की खामोश हो गई। वक्त गुजरता गया, सालों का इंतजार, तन्हाई और उम्मीद का सहारा। फिर वो लम्हा आया जब उसने अपने शौहर को जवान, पहचानने वाली आंखों के साथ अपने सामने पाया। लड़के ने एक पल के लिए भी झुझक नहीं की। वो आगे बढ़ा और अपनी बीवी को गले से लगा लिया। यूं कई सालों बाद बिछड़े हुए मियां बीवी फिर से मिल गए। इंसान की असल पहचान इसके चेहरे या जिस्म से नहीं, बल्कि इसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी से होती है। जो दिल से पहचानता है वही असल महबूब होता है। तकदीर का लिखा आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जो इंतजार करता है, सब्र करता है, कुर्बानी देता है, आखिरकार वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जैसे इस औरत ने बरसों तक तन्हा रहकर इंतजार किया, वही उसका इनाम बन गया।